अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, ईद उल फित्र की नमाज के हवाले से आप जो ईद उल फित्र की नमाज अदा करेंगे तो उसको लेकर के एक बहुत अहम ज़रूरी अपडेट आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। बहुत ज़रूरी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। देखिए, कुछ कंडीशन में, कुछ हालात में ईद उल फित्र की नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है कि ईद उल फित्र की नमाज नहीं अदा की जाएगी। उसको लेकर के इकरा हसन चौधरी जो कि सांसद हैं, उन्होंने जोरदार बयान दिया है और कहा है कि ईद उल फित्र की नमाज तो होकर रहेगी, दम है तो रोक कर दिखाओ। तो आइए पहले हम आपको इकरा हसन चौधरी का वो बयान सुना देते हैं जो उनकी ही जुबानी आप सुनने वाले हैं। उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इकरा हसन। इकरा, आज है कि आज है आखिरी नमाज है, अलविदा की नमाज है। उस सब के बीच में AIMIM दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वो ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली है, यहाँ पर मेरठ और संभल जैसा नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी नमाज के लिए लोग उतरेंगे, आएंगे। देखिए, नमाज सिर्फ 10 मिनट की होती है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है उन्हें एक नफ़रत बोने का उन्होंने ठेका ले लिया है। एक मज़हब के ख़िलाफ़ हमेशा कार्रवाई करी जाती है, हमेशा नफ़रत बोई जाती है और उसी के तहत ऐसे बयान आ रहे हैं। लेकिन मेरठ से जो बयान आया उसके भी मैं खिलाफत में ये कहूँगी कि किसी को अधिकार नहीं है किसी का भी पासपोर्ट इस तरीके से इम्पाउंड करने का। और नमाज इस देश में होती आई है और होती रहेगी, कोई रोक के दिखा दे नमाज को। तो नमाजें तो होती हैं और इस देश के हमारा जो मज़हब है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, इस देश की मिट्टी में उनका खून शामिल है। यहाँ से ना कोई किसी को हटा सकता है, ना कोई रोक लगा सकता है इस तरीके की। और रही सिक्योरिटी कंसर्न, तो सिर्फ 10 मिनट की बात है जिसमें नमाज होती है। और नमाज जैसा मैंने बताया, ईद की नमाज मस्जिद में नहीं होती, ईदगाह में होती है। और ईदगाह के बाहर का जो एरिया है, कभी कभी भीड़ की वजह से वहाँ पर नमाज हो जाती है। हर सड़क पे कोई नमाज पढ़ने नहीं पहुँचता है, सिर्फ ईदगाह के आसपास सड़क पर लोग नमाज पढ़ लेते हैं। और मुझे लगता है उससे किसी को ना तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न होता है और ना कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आज तक हमारे देश में सदियों से इसी तरीके से नमाजें होती आई हैं। और इस जो खूबसूरती है हमारे देश की, उसको ख़राब किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है और जनता नहीं भूलेगी। उत्तर प्रदेश में तो कई जगहों पर जो है इस पर रोक लगी है कि सार्वजनिक जगहों पर नहीं, आप जो है ईदगाह में कीजिए, आप घरों पे कीजिए, लेकिन संभल में तो छत पे खैर नहीं है, खुले में छत पे भी नहीं। देखिए, मैं अपनी छत पे क्या कर रही हूँ, किसी का अधिकार नहीं है मुझे बताने का कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने मज़हब को किस तरीके से अपना रही हूँ, किस तरीके से मैं उसकी प्रथा को अपना रही हूँ, कोई इसमें रोक टोक लगाने के लायक नहीं है। ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। और रही बात सड़क पर, तो सड़क पर आए दिन कोई ना कोई प्रोसेशन होता है, हर मज़हब का प्रोसेशन होता है, किसी को रोका नहीं जाता है। हम लोग भी सबके लिए अकोमोडेट करते हैं और जनता को, जहाँ तक मैं मानती हूँ, जनता को आपत्ति नहीं है। आज से पहले भी नमाजें हुई हैं, कभी किसी को आपत्ति नहीं रही है। ये सिर्फ सरकार है, खासकर उत्तर प्रदेश की जो नफरत वाली सरकार है, वो ये बीज बोने की कोशिश कर रही है। और ऐसे लोगों का जल्द ही वक्त पूरा हो जाता है और हमें उम्मीद है कि 27 में जनता इन्हें जवाब देगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये मज़हब है हमारा और त्यौहार है हमारा, तो ये मनाया जाएगा, किसी से किसी को डरने की जरूरत। बस आखिरी सवाल, आज जो है जब नमाज होगी तो काली पट्टी बांध करके, क्योंकि वक्फ बिल का भी विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इतनी सौगातें हमें मिल रही हैं, कभी वक्फ की, कभी सर्वे की, कभी आज नमाज रोकने की। तो इस सरकार के खिलाफ यही तरीका है कि हम अपना विरोध दर्ज कर सकें। तो साफ तौर पर इकरा हसन जो कह रही हैं कि संविधान में हमको हमारे धर्म के पालन करने का अधिकार मिला हुआ है देश के सभी नागरिकों को, तो ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई नया नहीं है, सालों से होती रही नमाज, तो आखिर अब इस पर विवाद क्यों। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़। आपने इकरा हसन चौधरी का बयान सुन लिया। ईद उल फित्र के चांद की अपडेट भी आगे हम आपको देंगे। और ये भी कटिंग जो आप देख रहे हैं अखबार की, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ईद की नमाज तो होकर ही रहेगी, सड़क पर पड़ेंगे, दम है तो रोक कर दिखाओ। देखिए, मेरठ से प्रशासन ने ये ऐलान किया है कि जो लोग ईद उल फित्र की नमाज सड़कों पर अदा करेंगे, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये मेरठ का मामला है जो कि यूपी में ही पड़ता है, पूरे भारत का ये मामला नहीं है। अब मसला ये है कि ईद उल फित्र की नमाज सड़क पर अदा कौन करते हैं। देखिए, कहीं कहीं पर ऐसा होता है जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ईदगाह फुल हो जाते हैं, मसाजिद फुल हो जाते हैं, तो वहाँ पर जगह नहीं होती है, तो कुछ लोग बाहर वाले एरिए में सड़क वगैरह पर बिछाकर, कपड़ा वगैरह बिछाकर, जा नमाज बिछाकर नमाज पढ़ लेते हैं। 10 मिनट का मामला होता है और ऐसा पहले से होता चला आ रहा है, लेकिन अब पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। खैर, जहाँ पर पाबंदी लगाई गई है
वहाँ पर प्रशासन ने पाबंदी लगाई है और मुसलमान कानून को अपने हाथ में ना ले। अगर किसी मस्जिद में जगह फुल हो जाती है या ईदगाह में जगह फुल हो जाती है तो वहाँ दूसरी मस्जिद में चले जाएं। इंशाअल्लाह ताला आज मगरिब के बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको ईद उल फित्र की कंफर्म तारीख मालूम हो जाएगी। 31 मार्च पीर को होगी या फिर 1 अप्रैल मंगल को होगी। तो आज मगरिब के बाद आप हमारी वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। इकरा हसन चौधरी ने जो बयान दिया है और सड़क पर नमाज पढ़ने के हवाले से जो पाबंदी लगाई गई है उस पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।